हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने फॉरेन की के बारे में देखा था और ये भी देखा था कि फॉरेन की क्या होती है और कैसे दो टेबल्स के बीच में फॉरेन की का क्या योगदान होता है और कैसे हम उसको काम में लेते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये भी बताने जा रहा हूँ कि फॉरेन की के अंदर हम कैसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट जैसे फंक्शन या ऑपरेशन काम में करते हैं। ठीक है, तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम किसी चीज का रेफरेंस ले कहीं से भी तो वो चीज जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर हमने जैसे मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि आप कोई एक फोन खरीदने जा रहे हो या कोई भी एक चीज खरीदने जा रहे हो तो चार दुकानों से आपने पता किया, चारों दुकानों पे उस चीज का रेट अलग होगा। ठीक है, तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में नहीं आता। क्यों? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में जब तक सारी चीजों का रेफरेंस सेम नहीं होता तब तक वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में हम उसको नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम मान लो मैं ही हूँ, मान लो सचिन है जिसका नाम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम सचिन है, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ रहा है किसी एक कॉलेज में। ठीक है, अब उसका डेटा आप लाइब्रेरी वालों से जाके मांगोगे, स्पोर्ट्स कोटे से जाके मांगोगे, प्लेसमेंट सेल से जाके मांगोगे, या किसी भी एक क्या कहते हैं कोर्स, जो मतलब कोर्स डिसाइड करता है कि हाँ भाई ये बच्चा ये कोर्स पढ़ रहा है या ये कोर्स पढ़ रहा है, उससे जाके अगर आप पूछोगे तो सबका जवाब यही होगा कि हाँ ये एक सचिन लड़का है जो कि जिसका डेटा हमारे डेटाबेस में है, जो ये कोर्स पढ़ रहा है, सीएससी पढ़ रहा है या कुछ भी पढ़ रहा है, जो मतलब इतने साल का है, यहाँ पे रहता है, सबके पास मेरा जो डेटा होगा वो सेम होगा। तो वो क्या होता है, वो एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है कि मेरा डेटा किसी के पास भी है, अगर उसको कोई रेफरेंस चाहिए या उसको किसी को रेफरेंस देना है तो वो मेरा जो डेटा है वो एग्जैक्ट सेम देगा। ये नहीं कि मतलब मैं पढ़ कुछ और रहा हूँ बता कुछ और रहा है। ठीक है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है कि कहीं से भी आप डेटा का रेफरेंस लो, वो जो रेफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का फॉरेन की के कॉन्सेप्ट में क्या महत्व होता है। ठीक है, तो अब देखो ये दो टेबल हमने जैसे कि पिछली वीडियो में देखी थी कि ये दो हमने टेबल बना रखी है, जिसका एक बेस टेबल है, एक रेफरेंस टेबल है। अब मान लो कि देखो तीन तरह के ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस में। एक तो जो चीज हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, एक हम डिलीट करते हैं, डिलीट यानी हटाना, और तीसरा हम अपडेट करते हैं, यानी किसी भी एक डेटा को हमने अपडेट किया। मान लो कि मेरा एड्रेस पहले ये था, अब ये हो गया, तो मेरा एड्रेस अपडेट हो गया। ठीक है, तो तीन चीजें होती है, तीनों चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मान लो यहाँ पे मैंने एक टेबल है जिसमें मैंने दो एंट्रीज कर रखी हैं। यहाँ पे भी मेरा एक टेबल है जिसमें मैंने दो एंट्रीज कर रखी हैं। अब यहाँ पे मैंने एक प्राइमरी टेबल बना रखी थी, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगी। एक प्राइमरी टेबल मैंने प्राइमरी की मैंने यहाँ पे बना रखी थी रोल नंबर के नाम से, जिसको मैंने 1 और 2 दिया था। यहाँ पे भी हमारी एक फॉरेन की है जो कि इस टेबल की प्राइमरी की है, उसको मैंने रोल नंबर के नाम से ही डिनोट करा था ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि इन दोनों का जो प्राइमरी की है उसका नाम सेम होना चाहिए, आप अलग अलग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे भी 1 2 है। तो पहला जो हम मान लो ऑपरेशन करेंगे वो हम इंसर्ट वाला करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला जो ऑपरेशन हम करने वाले हैं वो इंसर्ट ऑपरेशन करने वाले हैं। अब इंसर्ट ऑपरेशन का मतलब क्या है? इंसर्ट ऑपरेशन का मतलब ये है कि हम टेबल में वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेस टेबल के बारे में बात करते हैं। बेस टेबल में हमें कोई अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो क्या हम कर सकते हैं? ऑब्वियसली हाँ, कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक रोल नंबर 3 बंदा ऐड हुआ जिसका नाम XYZ कुछ भी आप रख लो। ठीक है, और एड्रेस उसका क्या है? एड्रेस मान लो उसका कुछ भी एड्रेस रख सकते हो आप, हरियाणा रख लो। ठीक है, उसका अब मान लो एक नया बंदा हमने ऐड किया जिसका रोल नंबर 3 है, उसका नाम हमने XYZ रख दिया, कुछ भी एड्रेस उसका क्या है, वो हरियाणा में बिलोंग करता है, हरियाणा से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमने अपडेट कर दिया, मतलब इंसर्ट हमने वैल्यू कर दी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कब होगी? जब यही वैल्यू हम इसमें इंसर्ट करेंगे। ये क्या है? ये रेफरेंस टेबल है, ये बेस टेबल है। तो कोई भी डेटा अगर आप इंसर्ट करोगे या अपडेट करोगे या डिलीट करोगे
वो बेस टेबल में होना चाहिए। अब वो कैसे होगा वो भी आगे मैं बताऊंगा। अभी हम इंसर्ट पे हैं तो हमने यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, कोई वॉयलेशन नहीं आई है, ठीक है। अब अगर बात आए इसकी रेफरेंस टेबल की, ठीक है, तो क्या रेफरेंस टेबल में जैसे हमने यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया है वैसे हम कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं। अब फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मैं एक डेटा इंसर्ट करता हूँ, मान लो यहाँ पे डी है, कोर्स आईडी डी है, और यहाँ पे वो C++ पढ़ रहा है, ठीक है, रोल नंबर उसका क्या है 5। अब यहाँ पे अगर मैंने सीधा डेटा एंट्री कर दी, वो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा कि क्या इस कोर्स आईडी का या इस रोल नंबर का डेटा यहाँ पे है। तो देखो रोल नंबर 5 यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या हो गया, यहाँ पे आप डेटा इंसर्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वायलेशन आ जाएगी, क्योंकि जो ये टेबल है वो इस टेबल का रेफरेंस लेके यहाँ पे डेटा ऐड करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक वायलेशन आ गई कि आप ऐसे डेटा ऐड नहीं कर सकते। ऐसे डेटा ऐड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक यहाँ पे डेटा ऐड नहीं होगा वो सेम डेटा यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो टेबल है ये इसी का ही रेफरेंस ले रहा है। अब ये जो डेटा है ये ए और बी भी यहाँ पे ऐड हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही यहाँ पे थे, ठीक है, रोल नंबर 1 और 2 यहाँ पे थे, तभी वो यहाँ पे ऐड हो पाए हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे रोल नंबर 3 ऐड करना चाहूँ, तब अगर मान लो बिल्कुल डेटा सेम यहाँ पे ऐड हो, मान लो जैसे कि ये सी है, यहाँ पे नेम है, मान लो कोई भी कोर्स वो पढ़ रहा है, मान लो C++ ही पढ़ रहा है, ठीक है, और रोल नंबर क्या है 3। तो अब ये किसको रेफरेंस कर रहा है? ये रेफरेंस कर रहा है इसको, ये वाली रो को, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहला जो आपका बेस टेबल है उसमें आप डेटा इंसर्ट करोगे, तभी आप रेफरेंस टेबल में इंसर्ट कर पाओगे। तो अगर हम इंसर्ट की बात करें बेस टेबल में कोई दिक्कत नहीं है इंसर्ट करने में, लेकिन जहां रेफरेंस टेबल की बात आती है वहां पे आपको बेस टेबल में पहले इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी आप रेफरेंस टेबल में इंसर्ट कर पाओगे। डायरेक्टली आप रेफरेंस टेबल में इंसर्ट करोगे तो वॉयलेशन आ जाएगी। वो पूछेगा कि भाई किसका डेटा है ये, तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया पहले वाला, यहाँ पे है ही नहीं, तो फॉर एग्जांपल मान लो ये एडमिशन का डेटा है कि हाँ भाई बंदे ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ये है कि हाँ भाई जिस बंदे ने एडमिशन लिया वो ये कोर्स पढ़ रहा है, तो डायरेक्टली वो ये कोर्स पढ़ रहा है बिना एडमिशन लिए, इस बात का तो कोई सेंस बना नहीं। तो इसलिए पहले जो डेटा होगा वो हम बेस टेबल में ऐड करेंगे, उसके बाद रेफरेंस टेबल में ऐड करेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया इंसर्ट का कि कैसे बेस टेबल में डेटा इंसर्ट किया जाता है और कैसे रेफरेंस टेबल में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं डिलीट पे। अब डिलीट का मतलब क्या होता है? डिलीट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी डेटा आपने जो इंसर्ट किया उसको आप हटाना चाहते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 3 एंटिटीज हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 3 एंटिटीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको डेटा डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल बेस टेबल में अपने डेटा डिलीट करना है, तो क्या वॉयलेशन आ सकती है? देखो वॉयलेशन आ भी सकती है, वॉयलेशन नहीं भी आ सकती है। अब मान लो यहाँ पे मैं एक डेटा ऐड करता हूँ, यहाँ पे मान लो ABC, वो ये भी हरियाणा का है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक डेटा ऐड किया जिसका रोल नंबर 4 है, ठीक है, उसका एडमिशन हो चुका है कॉलेज में, लेकिन उसको अभी तक कोई कोर्स नहीं मिला, ठीक है, ये वाला टेबल में उसका डेटा नहीं गया। तो अगर मैं इसको डिलीट करूं तो क्या इस टेबल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको अभी तक कोई कोर्स ही नहीं मिला, उसका जो डेटा है वो इस डेटाबेस में गया ही नहीं। तो अगर हम यहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो है ही नहीं, ठीक है। तो वैसे ही अगर मान लो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैंने इसको हटा दिया तो यहाँ पे कोई डेटा है ही नहीं, तो इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे भले डेटा रहे चाहे ना रहे, तो क्योंकि यहाँ पे डेटा है ही नहीं तो यहाँ पे डिलीट करने से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा बेस टेबल में डिलीट का ऑप्शन। अब एक सिनेरियो और भी है। अब फॉर एग्जांपल मान लो इन तीनों में से, देखो अभी तक जो हमने डेटा ऐड किया था वो इसमें था नहीं। अब अगर मान लो हमें इन 3 डेटा में से कोई भी एक डेटा डिलीट करना चाहे बेस टेबल में, तो क्या इसमें फर्क पड़ेगा? देखो हाँ फर्क पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा कि अगर मान लो हम ये 3 डेटा में से मान लो ये थर्ड वाली भी डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये थर्ड वाली हमने डिलीट यहाँ से कर दी, लेकिन यहाँ से तो हुई नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस टेबल है, ये बेस टेबल है। बेस टेबल से आपने डिलीट करी, लेकिन रेफरेंस टेबल में तो वो डेटा आपको पहले से ही पड़ा हुआ है ना, वो आपको अलग से डिलीट करना पड़ेगा। तो
इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि डिलीट कैस्केड। ठीक है, कैस्केड का मतलब क्या होता है कि ये तो आप डिलीट कर दो, लेकिन इस ये जो डेटा है इसको जो रेफरेंस कर रही है दूसरे टेबल में प्राइमरी की, उस मतलब इस टेबल में क्या, जितने टेबल में ये वाली जो प्राइमरी की है वो रेफरेंस दे रही है अपना, उन सभी टेबलों में वो सेम डेटा जो है वो आप डिलीट कर दो। ठीक है, आपने ये वाला डेटा भी डिलीट करना है साथ में, तो उसकी क्वेरी होती है जो कि लिखी होती है ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, क्योंकि आपने डिलीट करना तो आप ऑन के साथ डिलीट लगाओगे और कैस्केड लिखोगे। उसका मतलब ये होता है कि आपने एक ही साथ ये वाला डेटा सारे टेबल्स में डिलीट करना है जिसका रेफरेंस जा रहा है इस टेबल से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिलीट का, कि डिलीट में बेस टेबल में हम दो तरीके से वैल्यूज डिलीट करते हैं। पहली वैल्यू जो सिर्फ इस टेबल में है, दूसरे टेबल में नहीं गई, तो हम डिलीट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या होता है कि दूसरे टेबल में मान लो, मतलब दूसरे ऑप्शन में जो हम वैल्यू डिलीट कर रहे हैं वो दूसरे टेबल में है, लेकिन अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो उसमें वो वैल्यू पड़ी रहेगी। तो उसके लिए हम क्वेरी लगाते हैं ऑन डिलीट कैस्केड, तो एक ही बारी में वो जो डेटा होता है वो हर जगह से डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिलीट का। अब आता है अपडेट। अपडेट में भी सेम सिनेरियो है कि अगर आप मान लो कोई चीज अपडेट कर रहे हो, यहाँ पे आपने अपडेट कर दी, वहां पे हुई नहीं। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे आपने रोल नंबर 3 का 30 कर दिया, यहाँ पे तो 3 ही रहा, तो ये वाला जो डेटा है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ भाई रोल नंबर 3 जो बंदा है वो C++ पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे रोल नंबर 3 वाला तो कोई डेटा है ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप सेम क्वेरी करोगे, यहाँ पे ऑन डिलीट की जगह ऑन अपडेट कैस्केड। तो जो भी आप यहाँ पे अपडेट करोगे वो डायरेक्टली सारे टेबल्स में उसका डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इंसर्ट, डिलीट और अपडेट जैसी क्वेरीज फॉरेन कीज में कैसे काम करती हैं वो देखा, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, उसका क्या महत्व होता है फॉरेन की में, हमने वो देखा। अब इन सब को करने के बाद हमें क्या समझ आया कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉरेन की में या डेटाबेस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि मान लो जिस कहीं से भी हम अगर मान लो रेफरेंस ले रहे हैं डाटा का, तो वो जो डेटा हमें मिल रहा है वो डेटा सेम मिल रहा है हर जगह से। मान लो इस टेबल से मिल रहा हो, या इस टेबल से मिल रहा हो, या ऐसी 5-6 टेबल और बना रखी हो वहां से मिल रहा हो, तो कोई भी एक जो प्राइमरी की है, वो प्राइमरी की जो है वो उसी रेफरेंस से बाकी सारे टेबल्स काम करते हैं, तो इसीलिए जो हमें डेटा मिलेगा वो डेटा हमें सही मिलेगा, तो उसी को हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है कि आपको कहीं से भी डेटा, कहीं कहीं भी कुछ भी रेफरेंस आपको मिल रहा है तो वो आपको रेफरेंस सही मिल रहा है, सारी जगह से एक ही मिल रहा है, तो वो होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और फॉरेन की के इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ऑपरेशंस के बारे में देखा। बाकी आगे आने वाली वीडियो के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।